बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो सूजी की सूखे हलवे की रेसिपी है। बहुत मज़े की। अच्छा, इसमें हर किसी को एक आध कंप्लेन आती हैं, उनका हलवा बिखर जाता है, उनका हलवे की टुकड़ियाँ नहीं बन पाती। ठीक है, तो आज वही आप लोगों के मसले में हल करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है आज की। ठीक है, आज मज़ा भी आ जाएगा और बन के भी आप यकीन नहीं करें 5 से 10 मिनट लगेंगे, बन के भी ये तैयार हो जाता है। चलें रेसिपी को शुरू करें। ये मैंने सूजी ली है 1 पाव के करीब, जिसको मैंने छान के अच्छी तरीके से रख लिया था। ठीक है, अब छान के रखने के बाद अब मैंने एक भगोना लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच छोटे वाले घी के डाले हैं। ठीक है, घी के डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। अच्छा, इसमें हमें घी की मिकदार ज़्यादा नहीं रखनी। घी की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारी टुकड़ियाँ नहीं बन पाएंगी। 2 चम्मच मैं आपको दिखाना भूल गई, छोटे से 2 चम्मच लिएगा। उसी में अच्छी तरीके से हम अपनी पूरी सूजी को भून के तैयार करेंगे। देखें, जब तक हमारी सूजी का अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ठीक है, जब तक इसका कलर हम चेंज हो जाता है लाइट गोल्डन कलर का। देखें, हल्का हल्का सा गोल्डन हो रहा है। अभी हम थोड़ा और भुनेंगे। कम से कम ये हमारे को सूजी भूनने में 5 से 10 मिनट लाजमी लगेंगे। हल्की आंच पे भुनिएगा, जलना नहीं चाहिए, भुननी चाहिए। ये देखें, कलर बिल्कुल चेंज हो गया इसका। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैं अब चीज़ें डालूँगी वो आपको ध्यान से देखेंगे। ये आधा कप से ज़्यादा मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, क्योंकि 1 पाव हलवा है तो इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी इसमें हम साबुत ही डालेंगे, पिसी हुई नहीं डालेंगे। पिसी हुई डालेंगे तो पिघल जाएगी, तो इस हलवे में पिसी हुई नहीं जाती। अच्छी तरीके से इसको मैच करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अब ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया। देखिए अब कितना सा दूध है। अब ये हम पूरा नहीं डालेंगे, पूरा डालेंगे तो ये पूरा गीला हो जाएगा और वो जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं। हम उतना ही दूध इसमें ऐड करेंगे। ये देखो, मैंने अभी थोड़ा डाला है ना, अभी मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। मुझे लग रहा है और डलेगा, तो मैं अब थोड़ा सा और डाल लूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम 2 से 3 दफ़ा में ये दूध को डालेंगे। जब हमें लगेगा ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं होगी तो हम ऐड नहीं करेंगे। ये देखें, मैंने बहुत कम दूध लिया था। ये आधा कप तो मैं बहुत कह रही हूँ, थोड़ा सा चौथाई कप लिया था मैंने बिल्कुल ना, तो मैंने उसमें से ये पूरा इतना दूध डाला है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से हम 1-2 दफ़ा चम्मच चला लेंगे इसमें। ठीक है, ये देखें अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको एक ग्रीस करी थी मैंने एक थाली ले ली थी, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। ठीक है, अब इसी पे हम सारे अपना जो हलवा इस पर निकाल लेंगे और चम्मच की मदद से इसको हम सुखा देंगे। चम्मच की मदद से हम इसको सुखा देंगे। ठीक है, तो ना अच्छा, हाथों की मदद से अब इसको जल्दी जल्दी हम करेंगे। इनको ठंडा नहीं होना चाहिए, पता हलवा है आपको, बिखर भी जाता है। इसी तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा और लाइनें देख लीजिएगा आपको कितना मोटा कितना पतला रखना है हलवे की। ठीक है, लाइन होती है ना वो, तो आप अब इस पर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे। अच्छा, आपके पास पिस्ते वगैरह जो भी आप इस पर ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल दें। मेरे पास अभी बादाम ही थे तो मैंने इसमें कूट के बादाम डाल लिए। ठीक है, आपकी चॉइस, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। आप हलवा पकते हुए भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते ना बादाम वगैरह, तो मैंने ऊपर से गार्निश करें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, कम से कम भी आधा 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब कटिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। इस तरीके से हम इसके निशान लगा लेंगे, जल्दी जल्दी करके सारे नमक पारे बना लेंगे। अच्छा, इसका कोई मसला नहीं होता, नमक पारे बनाओ, चकोर बनाओ, खाना तो होता है बंदे को। ठीक है, मैंने नमक पारे बनाए इसके। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। ठीक है, अब इसके मैं नमक पारे बना लेंगे। अच्छे तरीके से काटिएगा। बहुत नाजुक होता है ये, इसमें बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कटिंग में भी और इसको बनाने में भी। ना घी ज़्यादा होना चाहिए इसमें, ना दूध ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा हलवा बनके टुकड़ी वाला तैयार है, मज़ेदार। अब इसकी छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ बनती हैं वो भी फेंकेंगे तो नहीं ना, है तो हलवा ही वो भी, तो वो हम खा लेंगे। साइड में रख दी हमने बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ निकाल ली। देखें, ना टूटा ना बिखरा, कुछ भी नहीं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा हलवे की रेसिपी, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करा करें कि सबको पहुँचाया करें। इंशाल्लाह आगे से आगे हमारी भी हेल्प होगी, आपकी भी होगी। किसी को ज़रूरत हो इस हलवा बनाने की, कभी दिल चाह जाता है, आपको पता मेरा दिल चाह, मैंने कहा चलो आज हलवा बना लेती हूँ, तो आपके लिए रेसिपी मैंने इसलिए दे दी।
ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे आपके लिए अच्छी रेसिपियाँ लाते रहेंगे, ठीक है। और हलवा ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि हमने हलवा बनाया था, कैसा बना, टुकड़ियाँ बनी नहीं बनी। मैं आपको एक ट्राई भी करती हूँ, ये देखें आराम से टूट के, ये देखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।